शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबाको 3/2/2021 को साकार मुरली छ। मुरली को सार में मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। ताजु बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि सबलाई पैगाम देऊ कि यो पुरुषोत्तम संगम युगमा यदि पवित्र रहन्छौ भने सत्यको वर्षा मिल्छ। यो सबलाई पैगाम देऊ, सन्देश देऊ भनेर आज बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ। प्रश्नमा कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ सस्तो सौदा जो बाबाले गर्नुभएको छ त्यो सस्तो सौदा सबलाई बताओ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्म के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, आप शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो बाबाले उत्तरमा भन्नुहुन्छ कि यो अन्तिम जन्ममा बाबाको डाइरेक्सनमा चलेर यदि पवित्र बन्छौ भने विश्वको बादशाही मिल्छ। यो नै बहुत सस्तो सौदा हो, यो सौदा गर भनेर बाबाले आज उत्तरमा भन्नुहुन्छ। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखाते हैं या चित्रों पर मनुष्य को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। कुन चाहिँ सौदा त बाबाले भन्नुहुन्छ मनुष्यबाट देवता बन्ने सौदा। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो सौदा बाबा सौदागर हो र सौदागरले यो सौदा अहिले हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्छ। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवताएं पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। तो ये सबै प्राप्ति गराउने बाबा हो। बाबाको सिवाय कसैले पनि स्वर्गको प्राप्ति गराउन सक्दैन। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूं पवित्र बनो। तो
त बाबाले भन्नुहुन्छ एकदमै सस्तो सौदा, जबसम्म म यहाँ छु तबसम्म तिमी पवित्र बन, किन भन्दा तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। मैं आया ही हूं पवित्र बनाने, तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का चित्र चला है ना, डीटी वर्ल्ड सर्वेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनाए। तो बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो अन्तिम जन्ममा कसरी तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्ने, त कसरी अपवित्रबाट पवित्र बन्ने, त यो युक्ति बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है, खर्चे बगैर राजधानी स्थापना नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापना हो रही है, बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वो है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभिधारण कर सकती हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलती हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई भी कर्म नहीं होता, यहां विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझते हो, यह तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। वो है शिव बाबा,
यह है दादा। इसीलिए हमेशा कहते ही बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्युलोक का विनाश सामने खड़ा है, अमरलोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताओं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था, क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजाएं ले सकते हैं, परंतु नहीं है। यह वंश है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारणा होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्म में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। नहीं, बाबा को डायरेक्शन, स्वयं भगवान को डायरेक्शन तो बाबाले भन्नुहुन्छ, जब मेरो डायरेक्सनमा चल्छौ भने 21 जन्मको लागि तिम्रो ऊंचा पद हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। अब चाहे पुरुषार्थ करे या न करे, चाहे तो याद में रहे, औरों को रास्ता बताए, चाहे न बताए। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बंधाए गए तो कोई न कोई ने कहा, इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना है, यह तो असंभव है। उन विचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। बाप भी पवित्र बनाते हैं। उन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है। उनको यह पता ही नहीं कि यह भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते, इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत, जगत जीत, यह योग बल से माया को जीतने की बात परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाती हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकलती जाएगी। तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष या लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति,
समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी यह पॉइंट भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता है, भाषण में यह पॉइंट नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट तो बहुत है। ऐसे होता है वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता है, ख्यालात जलती है, इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। यह भी पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूं, परंतु समझने वाले सब पतित है। कहते भी है पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन दुनिया, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ, चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों को बुद्धि में सब पॉइंट रहने चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप भी खुद बैठ समझा देते। तो ऐसा समझाना है जो वह सब समझे। पवित्र बनना बहुत अच्छा है। यह एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच्य ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वो तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएंगे। भागना पड़े, बाप तो है ज्ञान का सागर, वो कितना ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम वाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसे सर्विस करते हैं। टीचर को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ये से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदिदेव आदिदेवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। यह भी भारतवासी नहीं जानते। माँ लक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब है ही युगल। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब है कथाएं। अभी यह है ज्ञान की बातें। दिखाते ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा जाता है जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े, सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत, देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसी को नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़ी हो। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं।
इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। जवाहरात भी किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए नवरत्न दिखाए हुए हैं। यह तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। यह तो बच्चे समझते हैं। हम बाप की माला का दाना बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। दैविक गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर न निकले। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रत्न निकालने वाले ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्युलोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सत्व प्रधान आत्मा बन सत्व प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैविक स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले वर्षा देते। विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं। पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों न होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए? परंतु दुनिया को छोड़ने का ऐसी सी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुट का नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है। तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते, कोई उस पर लग पड़ते, कोई नहीं लगते। तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा छ पहिलो पॉइंट, ओज पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले हो। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की युक्ति सबको सुनानी है। फिर एक पटक सुनो धारणामा, ओज पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले हो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की युक्ति सबको
सुनानी है. वरदान में दिनुहुन्छ बाबा, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव. फिर एक पटक सुन्नुहोस् वरदानमा, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव. अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो. अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे. गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना. अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही. इसीलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ. जैसे वह अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो. गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं. स्लोगन, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं. अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं. अच्छा, बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभयो, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा. प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ. उत्तर में, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्म के लिए बेसों की बादशाही मिल जाएगी. ये बहुत सस्ता सौदा है. ये सौदा करना तुम सबको सिखाओ. बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे. अच्छा, ओम शांति.